तो दोस्तों हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। तो देखो क्या कहा है इसमें, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स जो कि शेयर कर रहे थे प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3, यानी कि ओल्ड शेयर कितना दे रखा है। ओल्ड शेयर दे रखा है एक्स का 5/8 और वाई का दे रखा है 3/8 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से उन्होंने एग्री किया कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को इक्वली, यानी कि उनके बीच में जो न्यू रेशियो होगी वो क्या होगी, इक्वली, यानी कि 1:1। तो न्यू शेयर कितना हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी है। न्यू शेयर विल बी 1/2, वाई का भी हो जाएगा 1/2। कैलकुलेट दी इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यूरिंग चेंज इन रेशियो। इस रेशियो के चेंज होने की वजह से पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस कितना होगा, इन्होंने ये पूछा है। तो आपको देखो सिंपली प्रेजेंटेशन में हर क्वेश्चन में यही रखूंगा, पहले आप ओल्ड शेयर लिखो, जो जो चीजें आपको रेशियो के फॉर्म में दे रखी है आप उसे पहले शेयर यानी कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा और आप कभी भी गलती नहीं करोगे। अब आप लिखो एक्स और वाई। मैंने आपको बता रखा है कि सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स का ओल्ड कितना है 5/8, एक्स का ही न्यू कितना है 1/2, वाई का ओल्ड कितना है 3/8, न्यू कितना है 1/2। अगर ये देखो ओल्ड माइनस न्यू करके अगर आंसर पॉजिटिव में आता है यानी कि वो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, बट अगर आंसर आपका नेगेटिव में आता है मतलब वो बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 8 टू अरे क्या कर रहे हैं, एलसीएम 8, 5 - 4, 1/8 पॉजिटिव आ रहा है यानी कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और मैं पक्का कह रहा हूं अगला 1 - 1/8 आएगा। ये 8 किया, 3 - 4 -1/8, ये इतना गेन कर रहा है। याद रखिएगा हमेशा टोटल जो गेन होगा वो हमेशा सेक्रीफाइस के इक्वल आएगा ईच एंड एवरी केस के अंदर। तो यहां पर बस हमारा ये आंसर निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हो गया। अब बारी आती है बी पार्ट की। ए और बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि ओल्ड शेयर कितना दे रखा है, रेशियो नहीं शेयर की फॉर्म में लिखना है। ओल्ड शेयर ए और बी का है 1/2, 1/2। 1 अप्रैल 2023 से दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3, यानी कि न्यू शेयर कितना हो जाएगा बेटा, न्यू शेयर हो गया ए का हो गया 4/7 और बी का कितना हो गया 3/7। कह रहा है इंडिविजुअल पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस निकालो इस रेशियो की चेंज होने की वजह से। अब ए और बी का नाम लिखना। बेटा यही फॉर्मेट अगर आप करोगे, ओल्ड शेयर, न्यू शेयर, फिर पार्टनर्स का नाम लिखा और उनका ओल्ड माइनस न्यू करा, कभी भी गलती नहीं करोगे। 1/2 -4/7, फिर 1/2 -3/7। तो ये हो जाएगा 7 2 14, 2 7 7, 2 4 8 -1/14। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है गेन। अगला वाला पक्का पॉजिटिव 1/14 आएगा। 2 7 7, 3 2 6, 1/14 ये कर रहा है सेक्रीफाइस। बात हो गई खत्म, इसने हमसे यही मांगा था। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। इसमें आई थिंक कोई भी बच्चा इसको, आई थिंक किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसमें आपसे ओल्ड शेयर ए बी और सी के बीच में 4:3:1 है, शेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो ओल्ड शेयर ए बी और सी 4/8, 3/8 एंड 1/8। और न्यू शेयर ए बी एंड सी के बीच में 5/5 4 9 3 12, 5/12, 4/12 एंड 3/12। कर दो भाई, ए बी एंड सी, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। लो जी हमने कर दिया। ये हो जाएगा 12 2 24 एलसीएम हो जाएगा। 8 3 4 3 12 -12 2 10, 2/24 पॉजिटिव आ रहा है मतलब सेक्रीफाइस किया। फिर उसके बाद 24, 8 3 3 3 9, 12 2 4 2 8, 1/24 ये भी कर रहा है सेक्रीफाइस। अगला वाला बताओ क्या होगा, -3/24 आएगा पक्का, क्योंकि दोनों का सेक्रीफाइस जितना है उतना ही गेन होना चाहिए। देखते हैं करके। 24, 8 3 12, 3 2 6, -3/24 ये कर रहा है गेन। तो बस लिख देना कि सी गेन कर रहा है 3/24, ए और बी क्या कर रहे हैं 2/24, 1/24 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक बात याद रखना, जो ये माइनस का साइन है सी का, बेटा ये माइनस का साइन, कोई नेगेटिव साइन को एग्जैक्टली आप वैसे लेके मत चलना कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है। भाई अगर न्यू माइनस होल्ड करते तो ये पॉजिटिव आता, ए और बी का नेगेटिव आता। नेगेटिव साइन यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि सी ने गेन करा है और ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है, एज सिंपल एज दैट। अब इसी का बी पार्ट क्या है महेश, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2:3:4, 1:2:3।
करवा के मैं आप लोगों की बेइज्जती करूंगा और कुछ नहीं करने वाला हूं, ठीक है ना। तो भाई आप इसे खुद करोगे, ये सेल्फ वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोगों को निकालना है गुडविल। अब गुडविल हमारे पास 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आपको कौन सा मेथड कब यूज करना है डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसे दे रखी है। तो देखो लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 इयर्स परचेज। 4 इयर्स परचेज, ये क्या दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ इयर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। जब भी यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स, तो समझ जाना एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो जरा, यहाँ पे आपको पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, पर उसमें 2 एडजस्टमेंट्स हैं। इन 2 एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने के बाद जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा उससे आप करेक्ट प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, उसे नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपकी गुडविल आ जाएगी। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे ईयर लिख लो, यहाँ पे लिख लो प्रॉफिट, यहाँ पे लिख लो एडजस्टमेंट। ये फॉर्मेट है बेटा, जब भी गुडविल में एडजस्टमेंट होंगी क्वेश्चन में तो आपको ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। ऑल्दो इस वाले में इतना फॉर्मेट की जरूरत थी नहीं, बट स्टिल मैं आपको फॉर्मेट इसलिए बनवा रहा हूं कि आपको आदत पड़ जाए। ये हो जाएगा 1819, 1920, 2021, 2122 एंड 2223। ये हुआ 2 लाख, ये हुआ 3 लाख का लॉस। देखो ब्रैकेट में दे रखा है मतलब 3 लाख का लॉस है। फिर 4,50,000, 3,50,000 एंड लास्ट आ गया 2,60,000। ये मैंने ये सारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज इट इज लिख दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए। अब जरा देखो 2021 एंड 22 में, 2020 एंड 21 में इसमें इंक्लूड है एक एबनॉर्मल गेन ऑफ 50,000, यानी कि इस 4,50,000 में एबनॉर्मल गेन है 50,000 रुपए का। तो जिसने आपने, जो भी बच्चा मेरा नोट्स फॉलो कर रहा है तो उसको पता है, यहाँ पे मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट्स कराते हुए भी बता रखा है कि एबनॉर्मल गेन को माइनस करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 50,000 को माइनस कर देंगे, 50,000 को माइनस कर देंगे एंड यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस है 90,000 का, तो 3,50,000 में एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है, तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 90,000 और बाकी जगह कुछ भी नहीं हो रहा, बाकी जगह कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बस 2 लाख को यहाँ पे एज इट इज 2 लाख लिख दिया। यहाँ पे 3 लाख का लॉस है, जो 3 लाख का लॉस है इसमें हो जाएगा ये 4 लाख, क्योंकि 450 माइनस 50,000 विल बी 4 लाख रुपीज। देन ये हो जाएगा 440, 4,40,000 और लास्ट हो जाएगा 2,60,000। अब इसको 2 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 10 लाख 40,000, 11 लाख, 13 लाख, 13 लाख में से 3 लाख गए तो ये हो जाएगा 10 लाख, यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट इज 10 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा बेटा इन सारे प्रॉफिट्स का जो टोटल आया है, यानी कि 10 लाख, 10 लाख को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इयर्स जो टोटल हमने जिनका एवरेज निकालना है। तो 5 इज द नंबर ऑफ इयर्स, तो ये आ जाएगा 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट इज 2 लाख एंड गुडविल कितनी आ जाएगी, गुडविल विल बी 2 लाख इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने हैं, 4 दे रखे हैं, तो 4 से आप यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 8 लाख रुपीज आ जाएगी आपकी गुडविल। दिस इज द आंसर, लो जी 8 लाख रुपीज इज द आंसर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, इसमें देखो क्या कहा है, एक्स ने परचेज करा है बिजनेस किसका, वाई का। कब खरीदा है, 1 अप्रैल 2023 को। इस पर्पस के लिए उसने जो गुडविल की वैल्यू करी है वो क्या करी है, 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। इसका मतलब समझो, आपको आदत किस चीज की है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज की। यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा, ये कहा है कि जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा पिछले 4 सालों का, उसका 100%, उसे 100% से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी गुडविल निकल कर आ जाएगी। लैंग्वेज को तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। नाउ प्रॉफिट शोन बाय वाइज बिजनेस फॉर लास्ट 4 इयर्स कितना है, ये दे रखा है। मैंने देखो फॉर्मेट यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, ये देखो कि ईयर एंडेड, प्रॉफिट लॉस, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार ईयर लिख लेते हैं, 2020 से लेके 23 तक, 31 मार्च 20, 21, 22, 23 कितना प्रॉफिट या लॉस है, ये है 1 लाख, 1,50,000, 1 लाख का प्रॉफिट है, 1,50,000 का लॉस है। यहाँ पे लॉस है तो फिर ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा, फिर 1,50,000 और 2 लाख, 1,50,000 और 2 लाख। फिर एडजस्टमेंट देखो, अब ध्यान से देखना एडजस्टमेंट्स क्या दे रखी हैं। ये जो 1 लाख का प्रॉफिट आया है वो आया है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000। ये कौन सा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ऐड होता है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 50,000 एडजस्टमेंट में। फिर उसके बाद लॉस दे रखा है 150 का, इसमें इंक्लूड है हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पे किया है 80,000।
वॉलंटरी रिटायरमेंट जो कॉम्पनसेशन है ना, ये रोज पे करने वाली चीजें नहीं है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। इस वजह से ये जो खर्चा हमने माइनस किया है, हमें इसे वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, तो हमारा करेक्ट लॉस निकल के आएगा। तो 80,000 हम प्लस कर देंगे। कितना है 80,000? 80,000, ठीक है जी। उसके बाद अगली चीज है, इन 2 ईयर्स का कुछ नहीं दे रखा। फर्स्ट पॉइंट देखो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2021 a machine got destroyed in accident and 60,000 was written off as loss in P&L account। एक मशीन डिस्ट्रॉय हो गई थी, और मशीन डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या हुआ हमारा, हमने P&L अकाउंट से राइट ऑफ किया है, यानी कि P&L अकाउंट में एज एक लॉस रिकॉर्ड कर लिया था हमने, और ये एक एबनॉर्मल लॉस है, कैपिटल लॉस है, तो हम लोग वापस से एड बैक कर देंगे। किस ईयर में? 31 March 2021 में 60,000। तो लो 60,000 यहाँ पे अगेन ऐड कर दिया। नाउ अगला पॉइंट क्या है, ऑन 1 जुलाई 2021 हमने क्या खरीदे थे? 2 कंप्यूटर्स खरीदे थे, जिसकी कॉस्ट 40,000 ईच है। एक की कॉस्ट 40,000 है, तो दो की कितनी होगी? 80,000 होगी। पहले डेट देखो, 1 जुलाई 2021, ये किस ईयर को अफेक्ट करेगी? ध्यान से देखना, ये अफेक्ट करेगी 31 March 2022 को। रीजन क्या है इसका? सिंपल सा रीजन ये है कि भाई जो 2022 है, हमने जो 1 जुलाई 2021 को खरीदी है, ये किस ईयर में फॉल कर रही है? 2022 में। क्यों? देखो 1 अप्रैल 2021 से 31 March 2022, इसके बीच में कहीं आता है 1 जुलाई 2021, तो भाई ये किस ईयर के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी? इस ईयर के प्रॉफिट को। तो हम लोग क्या करते थे, मैंने आप लोगों को बता रखा है, आपने 2 कंप्यूटर्स परचेज करे हैं, वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट आपने उसे गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डालने का मतलब, आपने उन 2 कंप्यूटर्स को, जिसको एसेट मानकर बैलेंस शीट में लिखना चाहिए था, आपने उसे P&L अकाउंट में एज खर्चा रिकॉर्ड कर लिया, जिसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट है वो कम आया होगा। अब आपको क्या करना है? वापस से उसको सही करना है, तो ये ऐड कर देंगे। तो 40,000 और 40,000 यानी कि 80,000 रुपीज हम लोग ऐड कर देंगे। कंप्यूटर की कॉस्ट, ये कौन सा वाला केस हो जाएगा? अगर आपने मेरे नोट्स फॉलो करे हैं, हमने यहां पर कॉस्ट ऑफ एसेट ऐड कर दिया, क्योंकि यहां पे हमने एसेट को एक्सपेंस मान लिया है। तो मेरे नोट्स को जो बच्चा फॉलो करेगा, उसे पता चल जाएगा कि अगर एसेट को एक्सपेंस माना है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। एसेट को हमने एक्सपेंस माना है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट ऐड हो जाएगा, पर उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन भला कैसे निकालेंगे? 80,000 की थी, इनटू में 10%, डेप्रिसिएशन रेट ये देखो दे रखा है, इनटू में कितना? 9 मंथ्स, क्योंकि फर्स्ट जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, अपॉन में 12। तो इसे जब सॉल्व करेंगे, अच्छा 6,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, वो माइनस हो गया। पर एक बात बताओ, ये एसेट सिर्फ हमारी 2022 तक थोड़ी ना थी, 23 में भी यूज हुई है, तो डेप्रिसिएशन तो अगले साल भी लगेगा। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब हर साल सेम रेट पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखो जितनी कॉस्ट ऑफ एसेट है 80,000 है ना, तो 80,000 को आप 10% पूरे साल का लग जाएगा, यानी कि 8,000 अगले साल माइनस हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। अगर यही स्ट्रेट लाइन मेथड होता, तो आप 80,000 जो कॉस्ट ऑफ एसेट है, उसमें से पहले 6,000 माइनस करते, तो 74,000 जो आता, उसका 10% लगता अगले साल। बट सिंस ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो पूरी कॉस्ट ऑफ एसेट पे लगेगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेना है। आपके लिए काम मैंने आसान कर दिया है, मैंने यहाँ पर देखो एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल दिया, उनको टोटल किया तो हमने टोटल निकाल दिया। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट या एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट 5,56,000 अपॉन में 4 ईयर्स है, 4 से कर दिया तो 1,39,000 आ जाएगा। और गुडविल कितनी हो जाएगी? जितना एवरेज प्रॉफिट है, यानी कि 1,39,000, उसका 100%, यानी कि 1,39,000 ही। दिस इज आंसर। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा है, ध्यान से देखो। एबीसी पार्टनर हैं, इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। इन्होंने डी को लिया पार्टनरशिप के अंदर कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। आई डोंट केयर, आगे बढ़ते हैं। फॉर दिस पर्पज हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल की वैल्यू क्या है? 3 टाइम्स दी एवरेज एंड प्रॉफिट। 3 टाइम्स का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखे हैं 3। एवरेज किस प्रॉफिट का? प्रीवियस 4 या फिर 5 ईयर्स, विच एवर इज हायर। क्या बात है सर, ये तो पहले हमने कभी पढ़ा ही नहीं। वह सिंपल सी बात है, पहले पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, फिर पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। जो भी एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा उनमें से, पिछले 4 सालों के या 5 सालों में, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आ जाएगी। तो देखो फॉर 4 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स,
एवरेज प्रॉफिट देखो 4 इयर्स का कितना हो जाएगा। तो देखो कौन से 4 लेंगे, ये 4 लेंगे या ये 4 लेंगे, ये चैलेंज है। साफ सीधी बात बता रहा हूं भाई, लेटेस्ट वाले 4 इयर्स लेने हैं। तो नीचे से 22, 21, 20 और 19 इन 4 सालों का एवरेज लेना है। तो अगर हम इन सभी को प्लस करें तो हो जाएगा 120 प्लस 150 प्लस 1,10,000 प्लस 2 लाख, ये आ गया 580, 5,80,000 अपॉन में हो जाएगा 4, और हमने इसको पाया कितना 1,45,000। पिछले 5 सालों को अगर एवरेज प्रॉफिट निकालूं तो कितना निकल के आ जाएगा, कुछ नहीं है। आप यहाँ पे इसे सबको पांचों को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 7,10,000। पांचों ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करेंगे 7,10,000, अपॉन में कर देंगे 5। इसे हमने जब सॉल्व किया तो हमने पाया 1,42,000 आया। यानी कि एवरेज प्रॉफिट किसका ज्यादा आया है, 4 इयर्स वाले का। तो गुडविल कितनी हो जाएगी, जितना एवरेज प्रॉफिट है 4 इयर्स वाले का उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड यानी कि 3 से। 145 इंटू में 3, ये आ गया हमारा 4,35,000 आंसर आ गया। चलो भाई मिलते हैं अगले